के ज़िंदा और जलाली और कादिर नाम में आप सब लोगों को सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 8 बाब और उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। जब वो यानी कि मसीह जो है वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके डिसाइपल्स शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। ताज्जुब करके कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद का कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। नज़र आ रहा है कि मसीह और शागिर्द जो है वो कश्ती में साथ हैं और मसीह जो है वो सो गया है। इसका मतलब है कुछ वक्त गुजर गया होगा। और आगे लिखा है कि ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई। यानी इसका मतलब है कश्ती जो है वो कहीं सेंटर में होगी और उसकी साइडों पर जो है बड़ी बड़ी लहरें ऊंचाई पर आ गई होंगी और उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा अपने आसपास। और तूफ़ान है, इसका मतलब है कि बहुत सिचुएशन जो है वो ख़राब है और शागिर्द घबरा गए हैं और मसीह सो रहा है, मसीह रिलैक्स्ड है। और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि ऐ खुदा हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। और उन्होंने उसको आकर जगाया है, उठाया है। मसीह रिलैक्स था क्योंकि उसे पता था कि उसके पास ये इख्तियार है कि उसने पानी और हवा को डांटा और अमन हो गया। ये उसकी डीटी को भी ज़ाहिर करता है, कि उसकी कुदरत को भी ज़ाहिर करता है, उसके इख्तियार को भी ज़ाहिर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे सीखने की है कि हम अक्सर लोगों पर करते हैं कि अगर आप पर कोई मुश्किल आई है तो शायद इसलिए आई है कि खुदावंद आपके साथ नहीं है। लेकिन मसीह आपके साथ है। यहाँ पे मसीह कश्ती में है लेकिन तूफ़ान आया है। बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आएगा, मुश्किलात नहीं आएंगी, ये वादा कहीं नहीं है। लेकिन ये वादा ज़रूर है कि मसीह रिलैक्स्ड है क्योंकि उसको ये पता है कि वो बचाने की कुदरत रखता है। और मसीह अगर आपके साथ है और लहरें अगर इतनी ऊंची हो गई हैं कि आपको आसपास कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, आपको कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुदरत और इख्तियार नहीं है आपको बचाने का। वो एक लम्हे में आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। लेकिन वो ये चाहता है कि आप उसके पास आएँ और उससे मांगें। वो सोता नहीं है, वो हमें देख रहा होता है कि हमारा ईमान कहाँ तक है, हम उस पर कहाँ तक ईमान रखते हैं। हाँ, वो ये भी जानता है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम उसके पास आएँ और उससे मांगें और वो हमेशा हमें कबूल करने को तैयार है। हमारे तमाम तूफ़ानों को रोक देने के लिए वो तैयार है। उस पर ईमान रखें, उसकी कुदरत पर यकीन और भरोसा रखें और हमेशा उसके पास आएँ। हम इंसान कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर खुदा नहीं है, हम कमज़ोर हैं क्योंकि उस पर हमें पूरा यकीन नहीं होता। हमारी अपनी सोचें और अंदेशे आ जाते हैं कि लहरें इतनी ऊंची हो गई हैं, बस हम हलाक होने लगे हैं, खुद ही सोच लेते हैं। लेकिन मसीह ने उनको डांटा क्योंकि उसका इख्तियार हर एक चीज़ पर है, तो पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है। उस पर ईमान और भरोसा रखें और उसके पास आएँ, उससे मांगें। दुनिया पल भर की है, लोग, इंसान, दुनिया की चीज़ें वो आपको कुछ नहीं दे सकती। तो कश्ती में अगर हम बैठे हैं, हमारा यकीन है कि वो हमें पार ले जाएगी, लेकिन तूफ़ान भी आ सकते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास सब कुछ, पैसा, दौलत, शोहरत, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें मसीह की फिर भी हर वक्त ज़रूरत है। ये दुनिया आर्जी है, खुदावंद पर यकीन और भरोसा रखें। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आमीन।